नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार और एक्स कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी और मैं कानून विशेषज्ञ हूँ और आपके बीच जो है कानून जुरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र में जो कानून से संबंधित जो भी शुरुआती डेवलपमेंट हुआ, जो उसके बारे में लॉ एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लिविंग लॉ, विधि शब्द की परिभाषा और जीवित कानून के सिद्धांत को हम लोग आपके बीच में ला रहे हैं। तो ये हमने ये आपके बीच हम आ रहे हैं और की विधि शब्द जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लिविंग लॉ, जो किसी विषय की व्याख्या करना और उसे परिभाषित करने से अधिक कठिन है, फिर भी विषय के अध्ययन से पूर्व परिभाषा अत्यंत आवश्यक तत्व है, क्योंकि किसी भी विषय की इति और अर्थ परिभाषित ही होती है। विधि शब्द का अर्थ इसमें सम्मिलित होने वाली विभिन्न समाजों के विभिन्न होती है। जैसे हिंदू प्रणाली में विधि शब्द का प्राय धर्म है, वहीं मुस्लिम में हुकुम है, रोमन जैसे में जस, फ्रांसीसी में ड्राफ्ट और जर्मनी में रिस्ट है। तो अलग अलग जगह जो है अलग अलग में फिर भी जो है अलग अलग विधि को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे आदर्शवाद, विध्यात्मकवादी, समाजशास्त्रीय। और आदर्शवाद का परिभाषा इस वर्ग के अंतर्गत रोमन विधि शास्त्रियों और अन्य प्राचीन विधि शास्त्रियों द्वारा दी गई अधिकांश परिभाषाएं आती है। सामान्य विधि न्याय के प्रशासन में राज्य द्वारा मान्य और लागू की जाने वाला नियमों का समूह बताया है सामान्य। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि विध्यात्मवादी परिभाषा, यद्यपि विधि की विध्यात्मवादी परिभाषा बहुत प्राचीन है, किंतु इसका एक स्पष्ट एवं तर्कपूर्ण विवेचन हम ऑस्टिन में पाते हैं। केल्सन विध्यात्मवादी विचारधारा का विद्वान विधि शास्त्र है और उनकी विचारधारा ऑस्टिन के समादेश के इर्द गिर्द ही घूमती है, फिर भी उससे भिन्न है। केवल विधि को अमानकीय समादेश के रूप में परिभाषित करता है। समादेश से उसका तात्पर्य एक कर्तव्य से भी है। तो हमको लग रहा है कि आपको इसको आराम से समझ में आ रही होगी। जो स्टूडेंट लॉ की तैयारी करते हैं उसके लिए बड़ा जो है आसानी होती है समझने में। तो समाजशास्त्रीय परिभाषा भी है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण एक दृष्टिकोण नहीं है, इसके अंतर्गत अनेक चिंतन समाहित है, अतः उन्हें समझने के लिए समाजशास्त्रीय परिभाषा को समझना अति आवश्यक है। इसी तरह डेयुग्वे विधि को आवश्यक रूप से और अन्य रूप से एक सामाजिक तथ्यों के रूप में परिभाषित करता है। डेयुगी की परिभाषा के लिए सामाजिक संकेता आवश्यक है। तो और खासकर जो हम लोग जो लिविंग लॉ है, जीवित कानून का सिद्धांत है, उस पर भी हम लोग धीरे धीरे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उपयुक्त परिभाषाओं को विवेचन करने के पश्चात इस नजर पहुंचा जा सकता है कि किसी भी परिभाषा के सार्वजनिक होने के लिए निम्नलिखित तत्वों का समावेश आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है देखने की जरूरत है। पहला, जो राज्य द्वारा नियमों का निर्णयाप मान एवं प्राधिकरण। नियमों को प्रभावी होने के लिए उनके पीछे अनुशासित शक्ति और नियमों के पीछे प्रयोजन की सार्थकता, ये बहुत जरूरी है। उसी तरह जीवित कानून का सिद्धांत है द प्रिंसिपल ऑफ लिविंग लॉ। द प्रिंसिपल ऑफ लिविंग लॉ जीवित कानून के प्रतिपादक प्रसिद्ध विधिवेता एवं चिंतक इहरिंग हैं। इहरिंग के मत के अनुसार विधि का विकास उसकी उत्पत्ति के समान ही ना तो स्वतः होता है और ना ही शांतिपूर्ण तरीके से, अर्थात यह शांति एवं व्यवस्था उपलब्ध करने की दृष्टि से सतत संघर्ष या विरोध का परिणाम है। इहरिंग विधि को एक लक्ष्य के लिए साधन के रूप में मानता है
उसका लक्ष्य व्यक्तिगत ना होकर सामाजिक है। विधि का कार्य इसी लक्ष्य को पूर्ति माना जाता है। तो इहरिंग के अनुसार लक्ष्य पूर्ति या तो पुरस्कार द्वारा संभव है या बल प्रयोग द्वारा। दो तरीके से हम लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं, उसको रिवार्ड देकर या उनको पनिशमेंट देकर। तो ये इहरिंग का जो है अपने विचार प्रकट करते हुए यह भी कहा है कि विधि और सामाजिक मजबूरी के मानक को मध्य अंतर बहुत कम है। कहने का तात्पर्य है कि लोग राज्यों की आज्ञा होने मात्र का कारण ही बहुत किसी कार्य को करने या न करने की प्रेरित नहीं होते हैं, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों और दबाव के कारण वैसा करते हैं। समाज की इकाइयां में परिवार, जाति, धर्म और समाज आदि का बड़ा महत्व होता है। उनके आदर्शों को प्रायः प्रत्येक शक्ति का पालन करता है। तो ये जीवित कानून के सिद्धांत के प्रमुख जो है बातें हैं। और कभी कभी सामाजिक आदेशों को संहिताबद्ध किया जाता है। अतः कानून को जिस क्षेत्र राज्य की प्रभुसत्ता के साथ संलग्न रहकर अन्य सामाजिक संस्थाओं से भी संबंध है। इसका आलोचना भी हुआ। लिविंग लॉ का आलोचना में इहरिंग ने राज्य को गौण बताया है, उस विधि निर्माण में कोई स्थान नहीं दिया है, जबकि आजकल राज्य सर्वोपरि है। और इहरिंग ने रीति रिवाजों की विधि को स्रोत माना है। यह तथ्य ऐतिहासिक कठोरता पर खरा नहीं उतरता है। आधुनिक युग में विधि के अनेक स्रोत माने जाते हैं, जिसमें रीति रिवाज का एक स्रोत आवश्यक है। जीवित विधि के सिद्धांत में ऐसा कुछ मापदंड नहीं है जिसके आधार पर सामाजिक मानकों व वैदिक मानकों को भेद किया जा सके। अंत में राज्य द्वारा निर्मित कानूनों की उपेक्षा उचित नहीं है, क्योंकि राज्य द्वारा निर्मित कानून में सामाजिक मूल्य और नैतिक आदर्शों का प्रतिस्थापित करने की शक्ति होती है। तो यह स्टेट को जो है बहुत सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस बात पर लगातार जो है लिविंग लॉ को जो है इस पर किया गया है। और इसका अब जानते हैं कि जीवित शास्त्र जो है इस पर बहुत सारे जानकारी हम लोगों ने इस पर आपको दिया है, लिविंग लॉ थ्योरी। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसकी थोड़ी सी हम लोग इंग्लिश में भी इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो इससे पहले जो इहरिंग जो द लॉ इज टू बी फाउंड इन सोशल फैक्ट्स, जैसे लिविंग और लॉ में है, द सेंट्रल पॉइंट in Ihriling 1882 to 1992 thesis is that the law of a community is to be found in social fact and not in formal source of law. He says at present as well as at other time the center of gravity of legal development lies not in the legislation nor in juristic science nor in judicial decision but its society itself. तो लिविंग लॉ जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें को रखा गया है और इसमें समावेशन किया गया है सोशलिज्म को। इस बात का जानना बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ लिविंग, तो इस बात का इस जो है जीवित में लिविंग लॉ इन जूरिस्प्रूडेंस, तो ये लिविंग लॉ की बात जो है थ्योरी ऑफ लिविंग लॉ। तो इस बात को हम लोग
लॉ इन जूरिस्प्रूडेंस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोग जो इस बात को जानकारी हम लोग रखे। तो हम इस बीच में लिविंग लॉ इन द फैक्ट दैट गवर्न सोशल लाइफ, इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि लिविंग लॉ में जो है हम लोग सोशल जो है बहुत विधि का जो है लिविंग लॉ थ्योरी को बहुत इम्पोर्टेंट इसमें माना गया। तो लिविंग लॉ जो है नॉर्म्स विच इन द फैक्ट गवर्न सोशल लाइफ आर ओनली द पार्शली रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्मल लॉ। जो तो जीती जागती विधि या जो है इस पर हम लोग पर बात करते रहेंगे। तो ये आपने देखा कि जो है लिविंग थ्योरी ऑफ लिविंग लॉ जो है द नॉर्म्स विच इज द फैक्ट गवर्न सोशल लाइफ आर नॉट ओनली पार्शली रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्मल लॉ दैट इज ए स्टेट्यूट ऑफ जज मेड इन लॉ। हाँ, तो इसमें ज्यादा सोशियोलॉजी ऑफ लॉ को ज्यादा इसमें सामाजिक तत्वों का बहुत सारा इसमें जानकारी दी गई। हाँ, तो इसमें हम लोग जो है समाज में जो व्यवहार आते हैं उसी चीज को हम लोग लिविंग ऑफ लॉ को भरा है। तो इससे सोशल फैक्टर जो है काफी, तो Ehrlich gives the example of the is from English commercial and many other branches of law where the relations in practice are the regulated more by the usage than the by states। तो इस बात को जो लिविंग लॉ के बारे में आपको हम लोग लगातार तो तो इसमें इन्होंने फोकस दिया कि हम लोग जो समाज में जो प्रचलन है उसी को लिविंग ऑफ लॉ बोला जाता है। ऐसा नहीं कि राज जो बनाता है उस पर ज्यादा उसने फोकस किया है। तो इस बात की जानकारी जरूरी है। लिविंग लॉ जो है इसमें सामाजिक परिवेश को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जो हियरिंग के द्वारा जो जीवित कानून का सिद्धांत है उससे आपको काफी इसमें मदद मिली होगी, और हम लोग इसको लेकर कई जो है आप पुस्तकें भी है उस पर भी आप कर सकते हैं, और इसकी जानकारी हम लोग विभिन्न स्रोतों से भी हम लोग लेते हैं। तो हमने इस पर आपको जो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में इसमें नेचर ऑफ लॉ भी है, और इस बात को भी है कि लिविंग लॉ जो है जूरिस्प्रूडेंस में क्या उसका रोल है। तो ये बिल्कुल आपको बता दें कि जो द लिविंग लॉ इज कंसीव्ड बाय द Ehrlich in the inner order of association that is the law practiced by the society as the opposed the law enforced by the state। तो इस बात की उसने जानकारी जो उसने दी है। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपको इससे संबंधित जो जानकारी है आपको मिली होगी, और इससे संबंधित
बहुत सारी जानकारी हम विधि शास्त्र के सिद्धांत से, और कोहलर का जो प्राकृतिक सिद्धांत है वो अलग है, और ये हम लोग हिरलिच का जो है लिविंग लॉ जो सोशियोलॉजी से संबंधित है, उस पर हम आज जूरिस्प्रूडेंस जो है उसमें हम लोग चर्चा की है। तो ये सामाजिक समकेता का सिद्धांत भी इसको बोला जाता है, और इसको आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि फिर हम जल्द जो है आपके बीच आएंगे और अलग टॉपिक को। तब तक के लिए आप बने रहिए, और हम अलग अलग लॉ के एजुकेशन में आपके बीच आएंगे और आपको इससे जानकारी देंगे कि क्या क्या जो आपके जो स्टूडेंट है उसके लिए भी फायदेमंद है, जो इस पर अपने लॉ पर जानकारी लेते हैं विधि शास्त्र के बारे में, उस पर भी उनको जानकारी मिलेगी। तो आज हम यही विदा लेते हैं, फिर आपके बीच आएंगे और पुनः नए टॉपिक पर आपके बीच अपनी बातों को रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।